नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुर की लाडली गीता की संदिग्ध मौत, आरोपी पति हेड कांस्टेबल को बचाने में जुटी गुजरात पुलिस। परिवार को गुजरात पुलिस ने नहीं न्याय की उम्मीद और स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की परिवार कर रहा है मांग। जोधपुर की एक बेटी की गत माह 15 अप्रैल को अहमदाबाद में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने इस संबंध में ससुराल पक्ष और विशेषकर गुजरात पुलिस के हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह राजपुरोहित के खिलाफ प्रताड़ित कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई उचित कार्रवाई कर दोषी को सजा दिलाने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बजाय अपने साथी को बचाने के प्रयास किए। मृतका के भाई और परिजनों को जांच के नाम पर परेशान करने और इस दौरान सभी लिखा पढ़ी गुजराती में करने के लिए दबाव बनाया गया और गुजरात पुलिस की इस लापरवाही के चलते आरोपी के फरार होने के आरोप भी गुजरात पुलिस ने न्याय नहीं मिलने पर जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मृतक के भाई पाल रोड निवासी नत्थू सिंह उर्फ नवीन राजपुरोहित ने गुजरात पुलिस पर लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस में कार्यरत उसके बहनोई ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। फांसी दिखाकर आत्महत्या करने की जानकारी परिजनों को दी गई, लेकिन मौके पर न तो पुलिस को बुलाया गया और न ही एफएसएल की टीम को। खुद ही फांसी से उतार कर अस्पताल ले गए और डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित करने पर पीहर पक्ष को सूचित किया गया। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि उनकी बहन की शादी 13 वर्ष पूर्व अर्जुन सिंह के साथ हुई थी और उनकी एक पुत्री और एक पुत्र भी है, जिनको भी परिजनों से इस घटना के बाद मिलने नहीं दिया गया। वहीं परिजन जब बेटी गीता की मौत की सूचना पर अहमदाबाद स्थित उनके मकान जीवराज पार्क सोसाइटी पर पहुंचे तो मौके पर हालात संदिग्ध लगे, जिस पर उन्होंने संबंधित थाने वासना थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, घटना के बाद परिजन आरोपी गीता के पति और परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट लेकर थाने और पुलिस के आला अधिकारियों के यहां भटकते रहे और 24 अप्रैल को उनका मुकदमा दर्ज किया गया। मृतका के भाई ने बताया कि ससुराल वाले उसकी बहन की मौत के भाणेज की बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उनकी बहन मजबूत थी और वह पीटीईटी की तैयारी करने के साथ ऑनलाइन व्यापार करके आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटी होने के साथ बीमार सास की बेहतर सेवा करती थी। मृतका गीता के भाई नवनीत राजपुरोहित ने बताया कि 16 अप्रैल को ही उन्होंने लिखित में शिकायत पुलिस को दी थी, लेकिन प्रभावी जांच शुरू नहीं की गई। बाद में उच्च अधिकारियों को शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की। उन्होंने कहा, न तो पुलिस ने गीता के पीहर पक्ष के बयान लिए और न ही 23 दिन बीत जाने के बाद कोई गिरफ्तारी हुई, जबकि संबंधित थाना क्षेत्र के सेशन कोर्ट में आरोपी अर्जुन सिंह की अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है। गीता के परिजनों ने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई या निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराई जाए। घटना के वक्त मौजूद आरोपी अर्जुन सिंह के सहयोगियों की भी जांच शामिल की जाए और मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग, चैट वीडियो, मेडिकल रिकॉर्ड और डायरी की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। परिवार की ओर से गीता की मौत के जिम्मेदार कारणों के दस्तावेजों को, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को केस डायरी में शामिल किया जाए। उसमें उन्होंने घर के बाकी के लोग जो इस साजिश में शामिल थे उन सबके नामों को हटाया गया। उसके ऊपर 108 एक धारा बीएनएस की 108 धारा, जिसमें दुष्प्रेरणा आती है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, इसके अलावा कोई भी धारा नहीं लगने की। घरेलू हिंसा, मारपीट, प्राइवेसी एक्ट, साइबर क्राइम, बहुत सारी दूसरी धाराएं इस पर लग रही थी, जिसके प्रूफ हमारे पास मौजूद है। वो एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी जिसकी दूसरी हरकतें भी हमारे पास थी, वो किस तरीके से दूसरे अवैध काम करता है, हम उसको भी उजागर करना चाहते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब किसी ने आवाज़ नहीं सुनी तब मीडिया ने हमारी आवाज़ को सुना और लोगों तक पहुंचाया। उसके साथ ही हमने एक पेज क्रिएट किया था, जस्टिस फॉर पीजा, जस्टिस फॉर जीता, सॉरी। उस पेज के अंदर 5 दिनों के अंदर 5 करोड़ लोगों तक उस पेज की रीच गई। कल रात को उस पेज को उन लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए डीएक्टिवेट करवा दिया। आप समझ सकते हैं, एक